अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। भारत अब दिखाएगा अपनी असली औकात। बांग्लादेश अब घुटने देखने पर मजबूर होगा। भारत ने किया बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद। अब बांग्लादेश कैसे जी पाएगा? भारत ने अदानी पावर प्लांट का यूज करके बांग्लादेश में एक बड़ा दांव खेला है, जिससे पूरा बांग्लादेश तबाह हो गया है। बात किसी से छिपी नहीं है। भारत हमेशा से साउथ एशिया का बड़ा खिलाड़ी रहा है। अपने विशाल इकोनॉमी, ताकतवर मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ भारत ने हमेशा रीजनल पावर हाउस के रूप में अपनी जगह बना रखी है साउथ एशिया में। लेकिन जो पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस प्रभाव सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी की ताकत से नहीं आता, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने रिसोर्सेस को, अपने संसाधनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ताकि अपने पड़ोसियों पर काबू रखा जा सके और जरूरत पड़ने पर उनके विरोध में उसका इस्तेमाल किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण चीज है बिजली, एनर्जी पावर। वही बिजली जो लाइट्स ऑन रखती है, फैक्ट्रीज चलाती है और इकोनॉमी को आगे बढ़ाती है। अब भारत सिर्फ अपने बॉर्डर्स के अंदर लाइट्स ऑनर रखने से खुश नहीं है। भारत चाहता है कि उसके पड़ोसियों के स्विच का कंट्रोल भी भारत के हाथ में हो, और यहीं पर बांग्लादेश की कहानी शुरू होती है। तो असली खेल यहां से शुरू होता है। सन 2018 में दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसके अलावा कमेंट में अपने भारत देश के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। सन 2018 में इंडियन मिनिस्ट्री ऑन ऑफ पावर ने एक मेमोरेंडम जारी किया, जो पहली नजर में एकदम सिंपल लगा। इसने भारत के कुछ खास पावर प्लांट्स को चुना जो पड़ोसी देशों को एक्सक्लूसिवली बिजली देंगे। इनमें से एक था झारखंड में बना अडानी पावर प्लांट, जो कि 100 मेगावाट का बड़ा प्लांट है। यह प्लांट खास तौर पर बांग्लादेश को बिजली देने के लिए बनाया गया था, एक ऐसी डील जो दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा मानी जा रही थी। बांग्लादेश को उसकी जरूरत की बिजली मिल रही थी, और भारत अपने पड़ोसी के साथ इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत कर रहा था। लेकिन यह सिर्फ एक बिजनेस डील बिल्कुल नहीं थी। यह भारत की स्ट्रैटेजी का, रणनीति का हिस्सा था, जिससे वह खुद को बांग्लादेश की एनर्जी सिस्टम में गहराई से शामिल कर रहा था। बांग्लादेश को इंडियन पावर पर निर्भर बनाकर भारत यह सुनिश्चित कर रहा था कि वह अपने पड़ोसी पर एक मजबूत पक्ष कण बनाए रखें। आखिरकार जो बिजली कंट्रोल करता है, वही इकोनॉमी भी कंट्रोल करता है कि नहीं? कुछ वक्त तक सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। बांग्लादेश को सस्ती बिजली मिल रही थी और भारत रीजन में अपना प्रभाव और मजबूत कर रहा था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, पॉलिटिक्स में बदलाव ही स्थायी है, यानी कि राजनीति में बदलाव होना परमानेंट है। समझ रहे हैं आप बात? राजनीति टेम्पररी हो सकती है, लेकिन राजनीति करने वालों में बदलाव जो है वह परमानेंट रहता है, होता ही रहता है। तो बांग्लादेश में हुआ बड़ा राजनीतिक परिवर्तन। कुछ साल बीते और बांग्लादेश की पॉलिटिकल हवाएं बदलने लगीं। शेख हसीना, जो भारत के पक्ष में खड़ी थीं, अब चुनौतियों का सामना करने लगी है। विपक्ष और उनकी पार्टी के कुछ लोग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को हवा देने लगे, यानी कि राष्ट्रवादी सोच को हवा देने लगे। एंटी इंडिया यानी कि भारत विरोधी बातें बांग्लादेश में जोर पकड़ने लगी, और जो रिश्ता पहले मजबूत दिख रहा था, अब उसमें दरार दिखने लगी। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, यह पावर की बात थी, शक्ति प्रदर्शन था। जैसे जैसे एंटी इंडियन, भारत विरोधी भावनाएं भड़की, बांग्लादेश में बातें होने लगी कि क्या इतना ज्यादा इंडियन बिजली पर निर्भर रहना सही है? भारत की बिजली पर निर्भर रहना सही है? कुछ नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या यह सही है कि एक ऐसे पड़ोसी देश पर इतना निर्भर रहना जो कभी भी सप्लाई काट सकता है? बांग्लादेश से आवाजें उठनी शुरू की, और फिर सोचो क्या हुआ? भारत ने ठीक वैसे ही किया, खैर थोड़ा अलग तरीके से किया। अब चीजें और मजेदार हो जाती हैं। तब जब बांग्लादेश में बदलते पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए भारत ने एक बो कदम उठाया। भारतीय गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सन 2018 मेमोरेंडम को ही बदल दिया।
नई पॉलिसी के तहत अडानी पावर को यह छूट दी गई कि वह जो बिजली बांग्लादेश को भेजने वाली थी उसे वापस इंडिया भेज दे। यह सिर्फ एक टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं था, यह एक स्ट्रेटेजिक चाल थी। इंडिया ने साफ संदेश दिया, हम पावर कंट्रोल करते हैं और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो हम इसे खुद इस्तेमाल कर लेंगे। यह बांग्लादेश को उसकी जगह याद दिलाने के लिए किया गया कि इंडिया के पास, भारत के पास बांग्लादेश के एनर्जी सिक्योरिटी पर कितना बड़ा कंट्रोल है। यह सिर्फ बात बिजली की नहीं थी, यह रीजनल कंट्रोल की बात थी। खासकर जब चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इस पूरे इलाके में बढ़ रहा है, तो बांग्लादेश ने कैसे रिएक्ट किया? काफी परेशान हो गया। देश अचानक से मुश्किल में फंस गया। 22,000 मेगावाट की पीक कैपेसिटी के बावजूद असली प्रोडक्शन अक्सर शॉर्ट पड़ जाता है, खासकर पीक डिमांड के वक्त। सबसे ज्यादा जब डिमांड होती तब बांग्लादेश की ज्यादातर बिजली पुराने कम एफिशिएंट प्लांट से आती है, जो बांग्लादेशी प्लांट्स बांग्लादेश के अंदर है, जो हमेशा के लिए नहीं चल सकते। और जब यह प्लांट एंड्स ऑन ऑफ लाइन हो जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं, तो बांग्लादेश को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बाहर से यानी कि भारत से बिजली इंपोर्ट करनी पड़ती है। और यहीं पर अडानी पावर प्लांट की एंट्री होती है। अब अडानी पावर प्लांट से आने वाली बिजली कोई आम मामूली बिजली नहीं है। एक तो यह भरोसेमंद है, जब चाहे तब खरीदी जा सकती है, बांग्लादेश के द्वारा सस्ती है और बांग्लादेश के एनर्जी सप्लाई का एक अहम हिस्सा भी बन चुकी है। इसके बिना बांग्लादेश ब्लैकआउट्स यानी कि परमानेंट, मतलब बहुत इलाकों में जो है टेम्पररी, बार बार लाइट गोल होती रहेगी, लाइट जाती रहेगी, ब्लैकआउट एनर्जी शॉर्टेज और इकोनॉमिक स्लो डाउन, आर्थिक स्लो डाउन का सामना कर सकता है। भाई सप्लाई नहीं रहेगी बिजली की तो फैक्ट्रियां कारखाने चलेंगे कैसे? लेकिन यहां ट्विस्ट यह है, अब जब इंडिया के पास यह और ऑप्शन है कि वह उस पावर को वापस अपने लिए रख ले बांग्लादेश को, और यह समझ में आ रहा है कि वह कितना वल्नरेबल है, कितना वीक है। एंटी इंडियन बातें करने से पॉलिटिकल पॉइंट्स तो मिल सकते हैं, लेकिन इससे बिजली नहीं आती। अब चलो जरा नंबरों पर नजर डालते हैं, क्योंकि आखिरकार सब कुछ पैसे पर आकर ही टिकता है। जो बिजली अडानी बांग्लादेश को दे रहा है वह सिर्फ भरोसेमंद नहीं, वह सस्ती भी है। उदाहरण देते हैं आपको। जो बिजली चाइना पाकिस्तान को देता है वह अडानी की बिजली से कई गुना ज्यादा महंगी है जो वह बांग्लादेश को देता है। यह कीमत का अंतर मामूली नहीं। बांग्लादेश जैसे देश के लिए जो अभी भी डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हर पैसा, हर लगाया हुआ धन माने रखता है। अडानी की बिजली एक सस्ता सौदा है, खासकर अगर दूसरे इंटरनेशनल अडानी की बिजली एक सस्ता सौदा है, खासकर अगर दूसरे इंटरनेशनल ऑप्शन से तुलना की जाए। लेकिन पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने के साथ बांग्लादेश को यह तय करना है कि वह भारत से सस्ती बिजली लेना जारी रखेगा। यह नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी दबावों के आगे झुककर महंगे ऑल ऑप्शंस को चुनने की तरफ चला जाएगा और चाइना की गोद में जाकर बैठ जाएगा। मजेदार बात यह है कि भारत यह सब जानता है। मेमोरेंडम को बदलकर भारत ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि दोनों देशों के बीच की इकोनॉमिक निर्भरता को, इकोनॉमिक डिपेंडेंस को भी उजागर किया। यह एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिकल बातें एक चीज हैं, लेकिन असली सच्चाई दूसरी चीज है। बांग्लादेश चाहे भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की बात करें, लेकिन हकीकत यही है कि अडानी की बिजली से बेहतर डील बांग्लादेश को मिल पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन यह कहानी सिर्फ भारत और बांग्लादेश की नहीं है। यहां एक और बड़ा खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी का नाम है चाइना। पिछले एक दशक में चाइना ने साउथ एशिया में धीरे धीरे ही सही पर अपना प्रभाव, इन्फ्लुएंस बढ़ाया है। नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से लेकर म्यांमार के साथ मिलिट्री टाई और मालदीव में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट तक चाइना ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत की पोजीशन को चुनौती दे सकते हैं। और यह पावर स्ट्रगल सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि इंडियन ओशन में भी हो रही है। इंडियन ओशन दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है और वहां चाइना की बढ़ती नेवल मौजूदगी, यानी कि उसकी नेवी का वहां पहुंचना,
भारत के लिए टेंशन का कारण बन चुकी है। तो जब भारत ने बांग्लादेश के साथ पावर सप्लाई एग्रीमेंट को बदल दिया, तो वह सिर्फ बांग्लादेश के बारे में नहीं सोच रहा था, वह चाइना को भी एक सिग्नल भेज रहा था, हम तुम्हें अपने इलाके में घुसने नहीं देंगे। वहीं अडानी पावर प्लांट सिर्फ एक पावर प्लांट से ज्यादा बन जाता है। यह जियोपॉलिटिकल गेम का एक स्ट्रेटेजिक हिस्सा बन जाता है। इस पूरी सिचुएशन को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के लिए बिजली की सप्लाई को कंट्रोल करके भारत सिर्फ एक देश पर अपनी पकड़ नहीं बनाए रखता, वह पूरे साउथ एशिया में अपनी डोमिनेंस शो करता है, जबकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहां चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। भारत सिर्फ हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वह सॉफ्ट पावर का भी खेल खेल रहा है। बांग्लादेश को सस्ती दरों में बिजली देते रहकर भारत एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाए रखता है, जो इस रिश्ते को पूरी तरह से टूटने से रोकता है। अडानी ग्रुप की तरफ से भी कहा गया है कि वह अपने कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए तैयार है। कहने का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बांग्लादेश और अडानी पावर के साथ में, वह उसको पूरा किया जाएगा। अगर बांग्लादेश का पावर डिपार्टमेंट सहयोग करेगा तो यह एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें बातचीत के रास्ते खुले रखे जाते हैं, जबकि इंडिया अपना दबदबा भी बनाए रखता है। यह एक फाइन बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ भारत दिखा है कि वह अपनी इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल पॉलिटिकल रिजल्ट्स को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। दूसरी तरफ वह यह सुनिश्चित कर रहा है कि रिश्ता पूरी तरह से टूटे नहीं, जिससे बांग्लादेश चाइना की तरफ ज्यादा उग जाए। ऐसा बिल्कुल ना हो दोस्तों। इसी तरीके से भारत बहुत सही तरीके से हल्के हाथों से साउथ एशिया में जहां भी भारत विरोधी आवाजें उठ रही हैं, भारत बड़ी समझदारी से हल्के हाथों से उन चीजों को दबाने में सफल हो रहा है दोस्तों। इसी बात पर इस वीडियो को शेयर कीजिए। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहे के लिए दिल से धन्यवाद।